परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ दिनम। आपका दिन शुभ हो। आज के सत्र में हम पढ़ेंगे द्रुत विलंबित छंद। जैसा कि द्रुत विलंबित छंद के विषय में मैं पहले बता चुका हूँ कि जो 12 अक्षर वाले छंद हैं, जिनके प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं, वे 12 अक्षर वाले छंद जगती प्रकरण के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, प्रत्येक चरण में 12 होते हैं और कुल चरण 4 होते हैं। तो 12 अक्षर एक चरण में और गुणा 4 चरणों में, तो 12 चौक 48 अक्षर। तो 48 अक्षर वाले जो छंद हैं, समवृत्त छंद हैं, जिनके प्रत्येक चरण में समान रूप से 12 अक्षर होते हैं, वे जगती प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने वंशस्थ छंद और भुजंग प्रयात छंद को आपको इसी के अंतर्गत बताया था। अब मैं इस प्रकरण में आने वाले द्रुत विलंबित छंद के विषय में आपको बताता हूँ। मेरा प्रयास है कि अब मात्राओं को लगाने के साथ साथ अब आपको गायन का अभ्यास करा देना चाहिए कि कैसे द्रुत विलंबित छंद को आप गाकर पढ़ेंगे। तो इस नए तरीके से मैं आपके सामने लाया हूँ आज ये विशेष सत्र। मेरे साथ बने रहिए अंत तक। देखिए, लक्षण को मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा, पहले अभ्यास कराता हूँ कि आपको द्रुत विलंबित छंद को कैसे गाना है। जैसा कि ये नाम है द्रुत विलंबित। द्रुत से तात्पर्य होता है तीव्र गति, वेग, और विलंबित से तात्पर्य है आराम से या बहुत ही धीरे से विलंब करते हुए गाना। तो जिस छंद का प्रारंभ द्रुत गति से हो और चरण का अंत विलंब से हो, तो वह द्रुत विलंबित छंद की ओर संकेत होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे द्रुत गति बनेगी और विलंब कैसे होगा, वह आपको गणों से ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, द्रुत विलंबित छंद में जो 4 गण होते हैं, पहला गण होता है नगण, दूसरा गण होता है भगण, फिर होता है भगण, और अंत में गण होता है रगण, जिसको अभी मैं छंद के आधार पर बताऊंगा। नगण, भगण, भगण, रगण, जिसको कहेंगे नभो और भरो, नभो भरो। तो नगण, भगण, भरो से तात्पर्य भगण और रगण। अभी आपको फिर से बताऊंगा, अभी आप संकेत मात्र समझ लीजिए कि नगण, भगण, भगण, रगण, ये 4 गण होंगे। और मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है इनको इस दृष्टि से कि आप इसको गाने का अभ्यास कर सकें। देखिए बंधुओं, जो पहला गण है, उस पहले गण में सभी वर्ण लघु हैं। इसके बाद देखिए जो भगण है, इसमें जो भानस है, उसमें एक वर्ण, पहला वर्ण जो है गुरु है, बाकी दोनों वर्ण लघु हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2 गण हैं, उन 2 गणों में केवल एक वर्ण गुरु है, बाकी सब लघु हैं। तो इन 6 वर्णों को बोलने में बहुत कम समय लगेगा और गति हमारी द्रुत रहेगी। इसके बाद आप देखिए, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो गुरु गुरु गुरु, जो शेष 2 गण हैं उनमें गुरु अधिक है, अर्थात इसको सने सने पढ़ा जाएगा, अर्थात विलंब से पढ़ा जाएगा। अब आप मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे कि लघु वर्ण अधिक होने के कारण प्रारंभ गति से होगा और समापन विलंब से होगा। देखिए, सबसे पहले इसी का अभ्यास कर लीजिए। नसल भानस, देखिए नसल भानस तीव्र गति है, और यहाँ पर पहुंचेंगे गति धीरे हो जाएगी। फिर से देखिए, नसल भानस भानस राजवाह, नसल भानस भानस राजवाह। समझ रहे हैं ना। और इस छंद के विषय में आपको बता दूं कि एमक अलंकार का प्रयोग
इस छंद के माध्यम से कवियों ने बहुत किया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए भानस भानस, दो गण समान बन रहे हैं ना, गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु। तो जो कवि लोग यमक का प्रयोग करना चाहते हैं, इस छंद का अधिक प्रयोग उन्होंने किया है। कैसे? क्योंकि एक गण में जो वर्ण आएंगे, दूसरे गण में भी वे वर्ण उसी क्रम में आ सकते हैं, और यमक में भी यही होता है, आवृत्ति होती है वर्णों की। ठीक है, तो ये संक्षिप्त जानकारी अलग से थी, फिर से पढ़ लीजिए, अभ्यास करिए। नसल भानस भानस राजवाहा। ठीक है, अब देखिए एक अन्य तरीका यहाँ पर मैंने लिया है कि इस एक अक्षर के आधार पर, ना को ले लीजिए, ना के आधार पर गणों को बनाइए। मैंने यहाँ पर ना के आधार पर गणों को बनाकर लिख दिया है, इसको बोलकर देख लीजिए जैसे अभी हम बोल रहे थे, बहुत आनंद आएगा। कैसे? न न न ना न न ना न न ना न ना न न न ना न न ना न न ना न ना, ऐसे पढ़ेंगे। अब आप लय को समझ गए, द्रुत विलंबित छंद की लय क्या है। अब आ जाइए लक्षण में, इस लक्षण में भी यही गति रखिए, आनंद आएगा और लक्षण भी याद हो जाएगा, क्योंकि लक्षण उदाहरण भी है। मैंने इस लक्षण को इस दृष्टि से लिखा है कि जो गण है वो अलग से आपको प्रतीत हो जाएं, गणों को अलग से दर्शा दिया है, जिससे कि स्पष्ट रूप से आप समझ सकें और पढ़ सकें। तो पहले इस पंक्ति को दोहराएंगे, इसके बाद लक्षण को उसी लय में पढ़ेंगे। न न न ना न न द्रुत विलंबित, न न न ना न न द्रुत विलंबित, इस तरीके से आ गया ना। फिर से देखिए, न न न ना न न ना न न ना न ना द्रुत विलंबित माहन भव भरो, द्रुत विलंबित माहन भव भरो। आनंद आ रहा है ना। इसी तरीके से अब आप यहाँ पर समझ लीजिए, द्रुत विलंबित आहा उसे कहा जाता है, द्रुत विलंबितम, द्रुत विलंबित छंद आहा उसको कहा जाता है जिसमें प्रत्येक चरण में नभव भरव, नभव और भरव। तो देखिए नभव, नभव से तात्पर्य है नगण भगण, और भरव से तात्पर्य है भगण और रगण। तो यहाँ पर मैंने नगण भगण, नगण भगण, भगण रगण को बताया है, वही नगण भगण, नगण भगण, भगण और रगण को यहाँ पर लिखा था और अभी गाकर अभ्यास किया था। अब मैं आपको उत्तर रामचरित के इस छंद को आपके सामने रखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीसरे अंक का 27 क्रमांक पर अंकित है ये छंद, जो कि द्रुत विलंबित का है। इसको भी इसी लय के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर अभ्यास करिए, लय उसी में जब लय आ जाएगी तो आप उसे आसानी से पढ़ सकेंगे। देखिए कैसे, न न न ना न न ना न न ना न ना। प्रारंभ तीव्रता से होगा, समापन विलंब से होगा। फिर से, अय कठोर सहा किलते प्रियम, कि मैं सो ननु, कि मैं सो ननु घोरम तहा परम, कि मैं सो ननु घोरम तहा परम, किमभवद विपि, किमभवद विपि ने हरिणी दृशः, किमभवद विपि ने हरिणी दृशः, कथय नाथ कथम्बत मन से। देखिए बीच में कहीं पर भी विराम या यति नहीं है। 12 अक्षर वाले जो भी छंद हैं उनके अंत में ही यति रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। एक बार इस छंद को फिर से पढ़ते हैं छंद के साथ, लक्षण के साथ। द्रुत विलंबित माहन भव भरो, इस तरीके से लय रहेगी। द्रुत विलंबित माहन भव भरो,
अयि कठोर साह किलते प्रियम किमय सोननु घोरम ताहा परम किमभवद विपिने हरिषिणी दृशः कथयनाथक थमवत स्मन्यसे कथयनाथक थमवत मन्यसे। उत्तरामचरित का ये छंद था। अब देखिए अभिज्ञान शाकुंतल के दूसरे अंक का 11वां छंद आपके सामने दूसरे उदाहरण के रूप में। मात्राओं का अभ्यास इस बार मैं नहीं करा रहा हूँ, पिछले कई वीडियो में मैं मात्राओं का अभ्यास करा चुका हूँ। आपसे निवेदन है, मात्राएं मैंने यहाँ पर लगा दी हैं, मात्राओं को आप लगाते रहिए। कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि मात्रा में आपको लग रहा है कहीं त्रुटि है तो मुझे बताइए, मैं आपकी उस समस्या का समाधान करूँगा। फिर कृपया अपनी समस्या कमेंट में लिख दीजिए, मैं प्रयास करूँगा अतिशीघ्र आपका समाधान कर सकूँ। तो यहाँ पर देखिए एक बार केवल मात्राओं को देख लीजिए। आ ह्रस्व है लघु, यहाँ पर भा में छोटी है, ह्रस्वी तो लघु, ह्रस्व तो लघु। ए जो होता है वह गुरु होता है, ह्रस्वा लघु ह्रस्वी लघु। अनुस्वार होता है तो गुरु होता है, यहाँ पर लघु है ह्रस्वी और यहाँ पर ह्रस्वा तो लघु है। दीर्घी गुरु होती है, ह्रस्वा लघु होता है और अनुस्वार से युक्त वर्ण गुरु होता है। तो इस तरीके से आपने देखा। यहाँ पर देखिए ये नसल है अर्थात नगण है, और ये देखिए भगण है, ये भगण है और ये रगण है। रगण भगण भगण और ये नगण। नभो भरो। लगातार अभ्यास करेंगे। जितना छंद में क्या है, आप जितना बोलेंगे, जितना अभ्यास करेंगे उतना आनंद आएगा और उतना ही याद होगा। तो मेरे साथ अगर आपको बने रहना है तो आपको लगातार अभ्यास भी करना है। देखिए फिर से अब मैं इसको अभिज्ञान शाकुंतल के इस छंद को पढ़ता हूँ किस लय के साथ। एक बार लय पकड़िए। कौन सी लय? न न न ना न न ना न न ना न ना द्रुत विलंबित माहन भव भरो अभिमुखे मयि संवृतमीक्षणम् अभिमुखे मयि संवृतमीक्षणम् हसित मन्यनिमित्तकथोदयम् हसित मन्यनिमित्तकथोदयम् विनयवारित वृत्तिर्तस्तया विनयवारित वृत्तिर्तस्तया न विव्रतो मद। फिर से देखिए, न विव्रतो मद नो न च संवृत्तः न विव्रतो मद नो न च संवृत्तः अभिमुखे मयि संवृतमीक्षणम् हसितमन्यनिमित्तकथोदयम् विनयवारितवृत्तिर्तस्तया न विव्रतो मदनो न च संवृत्तः। इस तरह से आप द्रुत विलंबित छंद को पढ़ेंगे। मेरा प्रयास था कि लक्षण के साथ साथ गायन का भी अभ्यास आपको हो जाए, क्योंकि आनंद उसी में है जब आप रम जाएं, बिल्कुल आनंद के साथ बोझ से रहित होकर पढ़ें। तो मित्रों, मेरे छात्र छात्राओं, मैंने द्रुत विलंबित छंद को कुछ उदाहरणों के साथ आपके सामने लक्षण रखा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जो लोग नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।